भारत पाकिस्तान की सीमा पर, जहां हवा में तनाव की गंध हमेशा घुली रहती है, एक छोटा सा गांव था राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा हुआ। गांव का नाम था संधि। नाम से ही लगता था कि यहाँ शांति का वास है, लेकिन हकीकत में यहाँ हर शाम को सीमा पर तैनात सैनिकों की आवाजें गूंजती थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना रेलवे स्टेशन था जो कभी ब्रिटिश काल में बनाया गया था। ये स्टेशन अब लगभग वीरान था, सिवाय एक ट्रेन के जो हर हफ्ते 2 बार आती जाती। वह ट्रेन सीमा एक्सप्रेस कहलाती थी, दिल्ली से लाहौर तक का सफर, जो अब सिर्फ माल ढोने के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन स्थानीय लोग इसे दुश्मन की नस कहते थे, क्योंकि यह सीमा पार करती हुई लगती थी। गांव में एक युवा किसान रहता था, नाम था रामू। रामू का परिवार पीढ़ियों से घोड़ों की देखभाल करता आया था। उसके पास एक काला घोड़ा था, नाम शेरू। शेरू कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वह रेगिस्तान के जंगली घोड़ों की संतान था, जिसकी आंखों में आग की चमक थी और टांगों में बिजली सी तेजी। रामू ने उसे बचपन से पाला था। हर सुबह रामू शेरू को रेगिस्तान की रेत पर दौड़ाता और शाम को गांव की कहानियां सुनाता। शेरू की दौड़ ऐसी थी कि हवा भी पीछे छूट जाती। लेकिन रामू का जीवन सादा था, खेत, परिवार और घोड़ा। तभी एक दिन सब कुछ बदल गया। ये बात सितंबर 2025 की थी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। बॉर्डर पर छोटी मोटी झड़पें हो रही थीं और मीडिया में अफवाहें उड़ रही थीं। एक रात रामू के गांव में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। वह पाकिस्तानी था, नाम था अली। अली एक पूर्व सैनिक था जो सीमा पार करके आया था। उसके पास एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो दोनों देशों के बीच शांति का रास्ता खोल सकता था। लेकिन अली को पकड़ लिया गया था। सैनिकों ने उसे हिरासत में ले लिया और उसके पास जो एक पुराना नक्शा था वह गायब हो गया। नक्शा ऐसा था जो एक पुराने खजाने का सुराग देता था, वह खजाना जो 1947 के बंटवारे के समय छिपाया गया था और जो दोनों देशों के बीच दोस्ती का प्रतीक बन सकता था। अली ने रामू से गुप्त रूप से मिलने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि रामू का घोड़ा ही उसे सीमा पार करा सकता है। लेकिन सैनिकों ने अली को ट्रेन से ले जाकर जेल भेज दिया। ट्रेन वही सीमा एक्सप्रेस जो रात के अंधेरे में बॉर्डर क्रॉस करती। रामू को जब ये खबर मिली तो उसके मन में एक तूफान उठा। वह अली को जानता था, बचपन में दोनों गांवों के बीच दोस्ती के दिनों में मिले थे। अब रामू ने फैसला किया कि वह नक्शा ढूंढेगा और अली को बचाएगा। लेकिन कैसे? ट्रेन तो तेज चलती है और सीमा पर पहरा खड़ा है। अगली सुबह रामू ने शेरू को तैयार किया। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, बेटा मत जा, ये दुश्मनी का खेल है। लेकिन रामू का दिल नहीं माना। वह शेरू पर सवार हो गया और रेगिस्तान की ओर दौड़ा। शेरू की टांगें रेत पर उड़ती हुई जैसे पंख लगे हों। दूरी मीलों की थी, लेकिन शेरू की स्पीड ऐसी थी कि सूरज की किरणें भी पीछे रह गईं। रामू के मन में अली का चेहरा घूम रहा था। अली ने कहा था, रामू भाई, अगर मैं फंस गया तो शेरू ही मेरी उम्मीद है। वह ट्रेन से भी तेज भागेगा। दोपहर होते होते रामू एक पुराने कुएं के पास पहुंचा, जहां अली ने नक्शा छिपाया था। कुआं सूखा था, लेकिन उसके नीचे एक गुप्त गुफा थी। रामू ने शेरू को बाहर बांधा और अंदर उतरा। अंधेरे में उसका हाथ नक्शे पर पड़ा। नक्शा पुराना था, कागज पीला पड़ गया था। उसमें एक निशान था, सीमा के बीच एक पुराने मंदिर का। वहां खजाना दफन था। रामू ने नक्शा जेब में डाला और बाहर आया। लेकिन तभी दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज आई। सीमा एक्सप्रेस आ रही थी, जिसमें अली कैदी के रूप में था। रामू का दिल धड़का। ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी और स्टेशन से बॉर्डर तक 20 किलोमीटर। अगर वह ट्रेन को पकड़ना चाहता था तो शेरू को चमत्कार करना होगा। रामू शेरू पर चढ़ा और दौड़ पड़ा। रेगिस्तान की गर्म रेत उड़ रही थी, हवा में धूल का गुबार। शेरू की सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में जज्बा था। रामू चिल्लाया, शेरू, आज तू इतिहास रचेगा। ट्रेन की आवाज करीब आ रही थी। रामू ने देखा कि ट्रेन के पीछे एक गार्ड था जो अली की निगरानी कर रहा था। अचानक एक मोड़ आया। ट्रेन की स्पीड कम हुई, लेकिन फिर तेज हो गई। शेरू ने लंबी छलांग लगाई और रामू ने ट्रेन के हैंडल पकड़ लिया। ट्रेन के डिब्बे पर चढ़ते हुए रामू का हाथ फिसला, लेकिन शेरू की स्पीड ने उसे संभाल लिया। नहीं, शेरू ट्रेन के बराबर दौड़ रहा था। रामू ने सोचा, क्या ये संभव है? ट्रेन की चेनें खनक रही थीं, इंजन भाप उगल रहा था। लेकिन शेरू, वह जंगली घोड़ा, ट्रेन से आगे निकल गया। रामू ने ट्रेन के दरवाजे पर दस्तक दी। गार्ड चौंक गया। कौन हो तुम? उसने बंदूक तान ली। रामू ने हाथ ऊपर किए। मैं दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। अली को छोड़ दो। गार्ड हंसा, पागल हो गए हो, ये बॉर्डर है। लेकिन तभी ट्रेन पर ब्रेक लगा।
आगे एक रेत का टीला था जो ट्रेन के रास्ते में आ गया था। ट्रेन रुक गई। शेरू ने मौका देखा और रामू को अंदर खींच लिया। अली कैद में था लेकिन रामू ने उसे चाबी से खोला। भाई चलो, दोनों भागे। सैनिकों ने गोली चलाई लेकिन शेरू की दौड़ में वे पीछे रह गए। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। घोड़ा ट्रेन से तेज भागा। वीडियो में शेरू की दौड़ कैद हो गई थी। भारत पाकिस्तान के लोग हंसे, शेयर किए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नक्शा उनके पास था लेकिन खजाना ढूंढना बाकी था। रामू और अली रेगिस्तान में छिप गए। रात गहरा रही थी और पीछे सैनिकों की रोशनी। शेरू थका था लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। रामू ने अली से कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। खजाना मिलेगा तो शांति आएगी। रेगिस्तान का रहस्य और दोस्ती की जड़ें। रेगिस्तान की रातें ठंडी होती हैं लेकिन रामू और अली के दिलों में आग जल रही थी। शेरू को थोड़ा आराम दिया और वे नक्शे को देखने लगे। नक्शा पुराना था लेकिन साफ साफ एक मंदिर का चित्रण था, राम रहीम मंदिर। यह मंदिर 1947 से पहले का था, जब हिंदू मुस्लिम एक साथ पूजा करते थे। बंटवारे के समय गांव के सरपंच ने खजाना छिपाया था, सोना चांदी नहीं बल्कि दस्तावेज। वे दस्तावेज जो साबित करते थे कि सीमा गलत खींची गई थी और कुछ गांव दोनों तरफ बंट गए थे। अगर ये दस्तावेज सामने आते तो लाखों लोगों को अपना घर लौटने का हक मिलता। अली ने बताया, मेरा दादा इस मंदिर का पुजारी था। वह कहता था कि खजाना शांति का है। रामू ने सिर हिलाया। बचपन में दोनों गांव एक थे, संधी गांव। बंटवारे ने उन्हें अलग कर दिया। रामू की मां पाकिस्तानी थी जो शादी के बाद भारत आए। अली का चाचा भारत में रह गया। खून का रिश्ता सीमा से बड़ा था। लेकिन अब सैनिक पीछे लगे थे। भारत की तरफ से कर्नल सिंह और पाक की तरफ से मेजर खान। दोनों कठोर थे लेकिन उनके मन में भी शक था। वायरल वीडियो ने दुनिया का ध्यान खींचा था। ट्विटर पर हैशटैग #HOSEFSTRAIN ट्रेंड कर रहा था। लोग कह रहे थे, ये घोड़ा शांति का प्रतीक है। सुबह होते ही वे चल पड़े। शेरू फिर से दौड़ने लगा। रेगिस्तान में मिरेज दिखते थे, पानी की झीलें जो हवा में लहराती। रामू ने अली को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। मेरा बाप ट्रेन ड्राइवर था। वह सीमा एक्सप्रेस चलाता था। एक दिन हादसा हो गया, ट्रेन पटरी से उतर गई। सब मरे लेकिन शेरू ने मुझे बचाया। वह ट्रेन के मलबे से कूद कर आया। अली ने हंसकर कहा, मेरा भाई सैनिक था। बॉर्डर पर मारा गया। लेकिन वह कहता था, दुश्मन चेहरे नहीं, सीमा है। दिन चढ़ा तो वे एक ओएसिस पर पहुंचे। पानी पिया, शेरू को नहलाया। लेकिन दूर से धूल का गुबार उठा। सैनिक आ रहे थे जीपों में। रामू ने शेरू को भगाया। दौड़ लगी। शेरू की टांगें थक रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। अली ने नक्शा निकाला और दिशा बताई। बाएं मुड़ो। वे एक डूने के पीछे छिप गए। सैनिक रुके, तलाशी ली लेकिन कुछ न मिला। कर्नल सिंह ने रेडियो पर कहा, ये घोड़ा चोर है, पकड़ो। लेकिन उसके अंदर भी उत्सुकता थी। वीडियो देखा था उसने, शेरू की स्पीड कमाल की थी। शाम ढलते ढलते वे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर खंडहर था लेकिन दीवारें खड़ी थीं। अंदर घुसते ही हवा बदली। एक पुरानी मूर्ति थी, राम और रहीम साथ। नक्शे के अनुसार खजाना मूर्ति के नीचे था। रामू ने फावड़ा निकाला जो उसने बैग में रखा था। खुदाई शुरू हुई। पसीना बह रहा था, हाथ कट रहे थे। अली ने कहा, रुको, शेरू को बुलाओ। शेरू ने मूर्ति को नाक से छुआ और अचानक जमीन हिली। एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक कमरा था जिसमें लोहे की संदूक रखी थी। रामू ने खोली। दस्तावेज थे, पुराने पत्र, नक्शे, फोटो। एक पत्र में लिखा था, ये सीमा मानव निर्मित है। भाई भाई अलग न हो। दोनों की आंखें नम हो गईं। लेकिन तभी बाहर शोर। सैनिक पहुंच गए। कर्नल सिंह और मेजर खान दोनों। हाथ ऊपर, चिल्लाए। रामू ने संदूक पकड़ा। ये शांति का है, पढ़ो। सिंह ने पत्र पढ़ा। उसका चेहरा बदल गया। खान ने भी देखा। सच है, उसने कहा। लेकिन तनाव अभी बाकी था। पाकिस्तानी सैनिक भारत की तरफ बढ़े, सोचकर कि चोरी हो रही है। गोलीबारी शुरू हो गई। शेरू घबरा गया लेकिन रामू ने उसे संभाला। भागो। वे संदूक लेकर भागे। शेरू ने फिर चमत्कार किया, सैनिकों के बीच से निकल गया। रात में वे एक गुफा में छिपे। अली ने कहा, अब क्या? दस्तावेज दिल्ली और इस्लामाबाद पहुंचाने हैं। रामू ने सोचा, ट्रेन ही रास्ता है। लेकिन इस बार शेरू ट्रेन को पकड़ेगा। वायरल स्टोरी अब और फैल गई। न्यूज चैनलों पर डिबेट हो रही थी। क्या घोड़ा जासूस है? लोग हंस रहे थे लेकिन गहराई समझ रहे थे। रामू के गांव में लोग इकट्ठे हुए। रामू की बहन ने कहा, भाई जीतेगा शेरू के साथ। भाग अभी लंबा था, ट्रेन का पीछा और सीमा की आग।
गुफा में रात बिताए। सुबह रामू और अली ने योजना बनाई। सीमा एक्सप्रेस अगले स्टेशन पर रुकेगी, बॉर्डर जंक्शन। वहां से ट्रेन पाकिस्तान जाएगी। दस्तावेज पाक अधिकारियों तक पहुंचाने थे, लेकिन भारत के सैनिक भी ट्रेन पर सवार होंगे। रामू ने कहा, शेरू ट्रेन के साथ दौड़ेगा, हम छिपकर चढ़ेंगे। अली हिचकिचाया, ट्रेन की स्पीड, शेरू थक जाएगा। रामू मुस्कुराया, वह थकता नहीं, वह दोस्ती के लिए दौड़ता है। वे गुफा से निकले, शेरू को पानी पिलाया। रेगिस्तान में सूरज तप रहा था। दूर स्टेशन दिखा, ट्रेन आ रही थी, भाप उगलती, सीटी बजाती। रामू शेरू पर सवार, अली उसके पीछे। दौड़ शुरू। ट्रेन की स्पीड बढ़ी 90 किलोमीटर घंटा। शेरू ने बराबरी की। रामू का दिल जोरों पर धड़क रहा। हवा तेज थी, रेत आंखों में। स्टेशन नजदीक आया, ट्रेन रुकी। 10 मिनट का ठहराव। रामू ने शेरू को रोका। वे ट्रेन के नीचे छिप गए। सैनिक चढ़े, माल लोड हुआ, ट्रेन चल पड़ी। रामू और अली नीचे लटके। शेरू स्टेशन पर बंधा, लेकिन सैनिकों ने उसे देख लिया। ये वही घोड़ा है, एक ने चिल्लाया। वे शेरू को पकड़ने दौड़े, लेकिन शेरू टूटा, दौड़ पड़ा ट्रेन के पीछे। स्पीड कमाल की, सैनिक जीप में भागे। ट्रेन बॉर्डर की ओर। रामू ने अली से कहा, अब ऊपर चढ़ो। वे डिब्बे पर चढ़े। अंदर अंधेरा, माल के डिब्बे। संदूक छिपाया, लेकिन गार्ड आया। कौन? रामू ने मुक्का मारा, गार्ड गिरा। बॉर्डर आ गया। चेकपोस्ट पर रोशनी। ट्रेन रुकी, पाकिस्तानी सैनिक चढ़े। मेजर खान ने तलाशी ली। रामू और अली छिपे रहे, लेकिन शेरू बाहर दौड़ रहा था, ट्रेन के बराबर। वीडियो फिर वायरल, घोड़ा ट्रेन का पीछा कर रहा। सोशल मीडिया पर मीम्स बने। लोग कहने लगे, ये बॉलीवुड फिल्म है, लेकिन हकीकत में खतरा था। कर्नल सिंह ने पाक को रेडियो किया, घोड़ा चोर है, रोक लो। खान ने जवाब दिया, हमारा भी दावा है। ट्रेन फिर चली। रामू ने खिड़की से देखा, शेरू थका लेकिन दौड़ रहा। अचानक एक पुल आया। ट्रेन तेज, शेरू नीचे रेत पर। रामू चिल्लाया, शेरू। घोड़ा कूद पड़ा पुल पर। सैनिक दंग। शेरू ट्रेन के ऊपर चढ़ गया। रामू ने दरवाजा खोला, शेरू अंदर। संदूक सुरक्षित। अली ने कहा, यह चमत्कार है। लाहौर स्टेशन नजदीक, लेकिन ट्रेन पर हमला, कुछ उग्रवादी जो दस्तावेज नहीं चाहते। गोली चली। रामू ने संदूक बचाया। शेरू ने लात मारी, हमलावर गिरे। ट्रेन रुकी। स्टेशन पर हंगामा। पुलिस आए। अली ने दस्तावेज सौंपे, लेकिन रामू को पकड़ लिया, जासूस। अली ने कहा, वह मेरा भाई है। खान आया, समझाया। दस्तावेज पढ़े गए। दुनिया स्तब्ध। न्यूज, खजाना मिला शांति का। #HOSEF ट्रेन अब #पीस हॉर्स। लेकिन रामू फंसा। शेरू बाहर खड़ा, इंतजार में। कहानी मुड़ रही थी। भारत से सिंह आया। रामू निर्दोष है। दोनों देशों के नेता मिले, लेकिन उग्रवादी अभी सक्रिय। अगला खतरा बढ़ा, उग्रवाद का साया और शेरू का बलिदान। लाहौर में हंगामा मचा था। दस्तावेजों की कॉपी मीडिया को दे दी गई। भारत पाकिस्तान के राजनयिक मिले, लेकिन कुछ लोग खुश नहीं थे। उग्रवादी समूह जो सीमा पर तनाव चाहते थे। उनका सरगना था भूतनाथ, एक पूर्व सैनिक जो बंटवारे की कड़वाहट में डूबा। उसने सुना था खजाने के बारे में, वह दस्तावेज जलाना चाहता था। भूतनाथ के गुर्गे लाहौर पहुंच गए। रामू को जेल में डाल दिया गया, लेकिन अली ने वादा किया, मुक्त करूंगा। शेरू जेल के बाहर बंधा। रात में भूतनाथ के आदमी आए। उन्होंने शेरू को जहर दे दिया। घोड़ा तड़पा। जेलर ने देखा, रामू को बताया। रामू रो पड़ा। शेरू, तूने सब किया। लेकिन शेरू ने आंखें खोली, जैसे कह रहा हो, लड़ो। सुबह अली आया। खान की मदद से रामू बाहर, लेकिन भूतनाथ ने दस्तावेज चुरा लिए। अब शांति नहीं। उसका संदेश वायरल। रामू और अली भागे। शेरू कमजोर लेकिन चला। वे भूतनाथ के अड्डे की ओर। रेगिस्तान में एक किला। रास्ते में ट्रेन मिली, सीमा एक्सप्रेस वापस आ रही। रामू ने सोचा, शेरू, एक आखिरी दौड़। घोड़ा दौड़ा, ट्रेन से तेज। भूतनाथ के आदमी पीछे। किले पर पहुंचे। अंदर लड़ाई। रामू ने भूतनाथ से कहा, भाई रुको, दस्तावेज शांति के हैं। भूतनाथ हंसा, शांति? बंटवारा धोखा था। लड़ाई छिड़ी। शेरू ने घोड़ों पर हमला किया। अली ने दस्तावेज छुड़ाए, लेकिन भूतनाथ ने गोली चलाई शेरू पर। घोड़ा गिर पड़ा। रामू चिल्लाया। भूतनाथ भागा। सैनिक आए दोनों देशों के। खान और सिंह ने मिलकर भूतनाथ को पकड़ा। दस्तावेज सुरक्षित, लेकिन शेरू? रामू ने उसे सहलाया। तू जीत गया। शेरू की आखिरी सांस में जैसे मुस्कान। खबर फैली, दुनिया रोई। #ReferHorse ट्रेन। नेता बोले, शेरू ने सीमा तोड़ी। दस्तावेज लागू हुए, गांव लौटे। रामू और अली दोस्त बने।
लेकिन दर्द बाकी। शांति की सुबह और अमर कहानी। शेरू की मौत ने दुनिया हिला दी। भारत पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से शेरू मेमोरियल बनाया, बॉर्डर पर एक पार्क जहां घोड़े दौड़ते। रामू वहां गया, अली साथ। दोनों ने कसम खाई दोस्ती निभाएंगे। दस्तावेजों से हजारों परिवार लौटे। सीमा पर तार कटे। ट्रेन अब पैसेंजर बनी, लोग आ जाते। रामू ने नया घोड़ा पाला, शेरू जूनियर। दौड़ सिखाए। एक दिन वायरल स्टोरी की याद आई। घोड़ा ट्रेन से तेज भागा, अब किताब बनी। बच्चे पढ़ते। शांति आई। रामू ने कहा शेरू अमर है। अली ने जोड़ा दोस्ती जीती। कहानी खत्म, लेकिन सबक बाकी। सीमा इंसान बनाती है, लेकिन प्यार तोड़ता है।